पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के मामले पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर बाइडन को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 46 अरकान के खत की कोई अहमियत नहीं, अमरीकी इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकिली में मसरूफ़ है, ऐसे में ये ख़त व किताबत बेसूद है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर कहा कि यह करारदाद पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और इंतखाबी अमल की गलत तफ़हीम पर मबनी है। सीनियर सहाफ़ी सॉले जाफ़र की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी कानून साज़ों की बानी पीटीआई के क़ैद से मुताल्लिक़ जो बाइडन को लिखे गए ख़त को अहमियत नहीं देती। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल काबू से बाहर। रहीम यार खान 593 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में 358 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। रुझान 287 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब में तीसरे नंबर पर। स्मॉग के बायस हद निगाह शदीद मुतासर। इसके अलावा लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी स्मॉग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दहशतगर्दों की कल्लात के इलाके शाह मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के पोस्ट पर हमले की कोशिश 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासर मुल्क कौम के दुश्मन तरक्की का सफ़र सबूताज करना चाहते हैं। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का 6 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले 7 बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म का शोहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की भी हमले की मज़म्मत। बानी पीटीआई की रिहाई के मामले में कोई पेश गोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी अहम तनसीबात पर भी हमला किया जिन पर सिर्फ भारत से हमले की तवक्को की जा सकती है। बानी पीटीआई के मशीरान और बशरा बीबी 2 मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं, उनका साथ चलना मुश्किल है। जी न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। पीटीआई के कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया क्योंकि पैसे लिए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान में बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के कोई इशारे नहीं मिले। रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के ख़त के जवाब में वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, अदालती अमल और पार्लियामेंट से आइनी तरामीम की मंजूरी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बरतानिया समझता है कि रियासती इदारों में तवाज़ुन और फ़आल जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया का किरदार नहायत अहम है। बरतानिया पाकिस्तान में सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। किम जॉनसन ने बानी पीटीआई के मुशीर बराए बैनुल अक़वामी उमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी हुकूमत के नाम ख़त लिखा, जिस पर 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत थे। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की ख़राब सूरत हाल और बानी पीटीआई की गैर कानूनी हिरासत पर तशवीश का इजहार किया गया था। तहरीक इंसाफ आज बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। ये बताएं, इनका हम कोई गुलाम है का नारा कहाँ गया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। कहा, अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को ख़त हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में एक और कील है। ये वही सियासी जमात है जो माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियाँ बनाकर सियासत करती थी। 24 नवंबर को एहतिजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक।
वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों के इजलास। ज़राए के मुताबिक तमाम इजलासों में अहलिया बानी PTI बुशरा बीबी ने बातचीत की। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम PTI ओहदेदारों तक पहुँचाया। कहा बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज़ की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने किसी इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया। बानी PTI ने 24 नवंबर की कॉल दी है, मुतालबात पूरे न हुए तो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। अमरीका से कोई तवक्कुआत नहीं, हमारी अपनी सियासत और मफादात हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी PTI का मसला उठाएं। 24 नवंबर एहतजाज से काबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात सामने आ गए। PTI पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा कि पार्टी में मामूली इख्तिलाफात होते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुँच गए हैं। वतन वापसी से काबिल मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अमेरिका और जिनेवा का दौरा भी किया। MKM पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर शुरू कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान का असम्बली का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे और आर्टिकल A140 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों से राबतों और हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। दूसरी T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 134 रन बनाकर आउट। तीसरी और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तानी टीम होबार्ट पहुंच गई। मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। मुआशी उमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत मुस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान टैक्स न देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामक़सद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और उससे मुतमईन नजर आए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था, बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेस, बैंक, सफारतखाने और फ्रीलांसर्स PTA वेबसाइट पर VPN रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो की दिलाजारी हुई। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये सियासी धमाका नहीं, मामूल का सियासी काम है।
बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB 8 सिबी में आज ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार अज़खान खान भरी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 1,15,000 से ज़ायद वोटर्स अपने हक़ के राय दही को इस्तेमाल करेंगे। कुल 124 पोलिंग स्टेशन में से 57 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। बलूचिस्तान में बेअमनी के बढ़ते वाक़यात पर जमात इस्लामी की क्वेटा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुना जाए, लापता अफराद का मामला अब हल होना चाहिए। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक यहाँ के अवाम का है। कराची के जिना अस्पताल में जेल पुलिस की हिरासत से कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आगा सलमान दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने कई घंटों बाद पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मुलजिम फरार हुआ या कराया गया, तहकीकात शुरू। कोर्ट पुलिस के मुताबिक एहलकार की मुद्दईयत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज। हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। फरार मुलजिम के खिलाफ पंजाब और कराची में कत्ल समेत कई मुकदमा दर्ज थे। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। पेशावर में नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इलियास बिलोर गुर्दों के मरज में मुब्तला थे, कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर सरदारी और ANP के मरकजी सदर अहमद वली खान की सेनेटर इलियास बिलोर की वफात पर ताज़ियत। उस दौर में बह जाने वाले 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए पाक फौज पाकिस्तान नेवी की गोताखोर टीमों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक तमाम अफराद के मिलने तक सर्च ऑपरेशन का काम जारी रहेगा। 12 नवंबर को थलीची के मुकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में जा गिरी थी। हादसे में जाँ बहक अफराद में 15 की लाशों को दरिया से निकाला गया था। सिर्फ एक जख्मी दुल्हन जिंदा बचाई जा सकी थी। हसनताल में बाबू गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से ज़ायद सिख यात्री भारत और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान पहुंच गए। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनअक़िदा रेफरेंडम में वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंच गई। वोट डालने के लिए आए अफराद के भारत के खिलाफ नारे। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन अशताई कैंप पर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फ़लस्तीनी पानी से महरूम। खान यूनिस में एक हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मुअत्तल। लेबनान में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 ज़ख्मी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह की लेबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। कहा, उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी कि जंग जल्द खत्म हो। भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामा के बाद रियासती दारकूमत अम्फाल में कर्फ्यू नाफिज। 7 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। चीन के कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी। चीन के मशरकी सूबे में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट न मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज थे।
इंसदाद माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर 3 रोज़ा आलमी आला सतह वज़ारती कॉन्फ्रेंस का जद्दा में आगाज़। दुनिया भर से सेहत, माहौलियात और इत्तलात के वज़रा के साथ साथ मारूफ बैनुल अक़वामी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की भी शिरकत। भारत के दबाव पर ICC ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए, नया शेड्यूल जारी कर दिया। PCB के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का नज़रसानी शुदा शेड्यूल ICC और PCB ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरतीब दिया है। ट्रॉफी टूर के पहले शेड्यूल की भी ICC ने मंजूरी दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते को चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में नेशनल मॉन्यूमेंट पर रूनुमाई, ट्रॉफी को शाह फैसल मस्जिद ले जाया गया, शायकीन की बड़ी तादाद की शिरकत। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जहां से टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी की नुमाइश कराची में होगी। कराची प्रीमियर लीग टाइटल मलिर डॉल्फिन्स ने जीत लिया। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद FBL टाइगर्स को 1 रन से शिकस्त। डॉल्फिन्स ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। टाइगर्स 8 विकेट पर 155 रन बना सके। दिलचस्प इवेंट के तमाम मैचेस जियो स्वीपर से बराह रास्त नशर किए गए। दिल का रिश्ता ऐप पर अदाकारा यशमा गिल क्या आईं, लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। यशमा गिल की जानिब से रिश्ते वसूल करने की पेशकश के बाद से अब तक इस ऐप के सारिफीन में 1 लाख का इजाफा हो चुका है। याद रखिए, सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं। सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह। हाँ। इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, PhD नर्सिंग में। सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक। उसकी क्या वजह है? साडा की कसूर है। कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया। इसलिए मुझसे ये सवाल हो ही नहीं सकता। वो मुझे कहती थी दिल और मैं कहता था धड़कन। वाह। एक दिन तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा, जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज आई, अभी आती हूं तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मी भी अम्मी। अदाकार तौसीक हैदर किस वजह से सिंगल रह गए? ड्रामे के सीजन 2 के लिए क्या खास छोड़ना पड़ा, जानिए उनकी जिंदगी में पेश आया दिल और धड़कन का वाकया। मिलिए अदाकार और माजी के मॉर्निंग शो होस्ट तौसीक हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुलाम बन जाओगे, एक परदेसी कौम के गुलाम। ये गुलामी तो बचना चाहते हो। अजोका बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल लाहौर में जारी। 8वें रोज ऑस्ट्रेलिया से आए भारतीय फनकारों और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने परफॉर्म किया। खूब दाद समेटी। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुरीली आवाज रूना लैला 70 की दहाई में मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली गुलकारा 72 बरस की हो गई।